आज के समय में क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों को युवा ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स की सैलरी। बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 भारत ने जीता था और उन्हें लगभग 20.36 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं फुटबॉल की बात की जाए तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक का सबसे बड़ी और ऐतिहासिक प्राइज मनी का ऐलान किया गया है। इस बार प्राइस पूल 727 मिलियन डॉलर यानी 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, जिसमें से 655 मिलियन डॉलर सीधे तौर पर टीमों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बांटे जाएंगे। वहीं बॉक्सिंग जैसे खेलों में विजेताओं को इतना प्राइज मनी नहीं मिलता है। आज हमारे साथ भारत के इंटरनेशनल बॉक्सर गोविंद कुमार साहनी हैं, जिन्होंने इस खेल के बारे में बहुत अहम चीज़ों के बारे में बताया है। मेरा नाम गोविंद कुमार साहनी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एशियन मेडलिस्ट हूँ। मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल चुका हूँ। मैं देश के लिए मैंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल दिया मैंने। आज के समय में जहां युवाओं के बीच में क्रिकेट और फुटबॉल का क्रेज है, वो इन दोनों खेलों में अपना पैशन बनाना चाहते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी युवा और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एथलीट हैं जिन्होंने बॉक्सिंग जैसे खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम इतिहास में रच दिया है। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसे ही इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद है जिनका नाम है गोविंद कुमार साहनी। गोविंद जी, सबसे पहले तो हो अल्लाह में आपका स्वागत है। कैसा लगता है कि जब आप बॉक्सिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके कहना चाहिए जो शर्ट है या फिर जो आपकी जर्सी है उसमें इंडिया का नाम लिखा हुआ है, कितना अच्छा लगता है? प्राउड फील होता है सर, बहुत प्राउड फील होता है। जैसे कि हम 140 करोड़ की आबादी में एक बंदा जाता है एक अपने वेट में, तो कितना प्राउड फील होता है सर। वहाँ पे जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ पे आए हैं, जन्नत सा फील होता है सर वहाँ पे जाने पे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग की जैसे कि हम लोग जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन करते हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको। अरे नहीं, थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में ऐसे बहुत से जो एथलीट हैं, ज़्यादातर वो लोग जो बच्चे हैं, वो लोग क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट कोई बेकार खेल है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है और साथ ही साथ हॉकी और फुटबॉल में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। जी, जी। लेकिन बॉक्सिंग, ताइक्वांडो ऐसे जो खेल हैं, टेनिस, इन सब खेलों में जो रुचि है भारतीय युवा बच्चों की, वो बहुत ही कम है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सर ऐसे तो हमारे फेडरेशन का इसमें फॉल्ट है, क्योंकि वो फेडरेशन हमारे को पूरा जो सिस्टम वाइज नहीं करता है। आप देखेंगे 400 करोड़ आया, 200 करोड़ अपने जेब में रख रहे हैं। खिलाड़ियों को पैसा नहीं लगाया तो कहाँ से खिलाड़ी निकलेगा? और जैसे क्रिकेट का बात कर रहे हैं आप, क्रिकेट के जितने भी एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं अपने खिलाड़ियों पे पैसा लगाते हैं। इस चक्कर उनका आज आज सबका नाम जानते हैं आप उनको। हमारे में क्या है, आधे पैसा आते हैं, आधे फेडरेशन के पैसे खा जाते हैं। और ना तो यहाँ पे कोई ढंग का कोच है। अदर गेम में भी यहाँ से चाइना देख लिए, चाइना को बीट करने में हमें कम से कम 100 साल लगेगा। कर भी पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, वो कोई गारंटी नहीं हमारा। बट उनको देखिए, जो भी आते हैं वो उनके बाहर से कोच बुलाते हैं, जो गेम का बॉक्सिंग का हो क्यूबा से बुला लेंगे, उज़्बेकिस्तान से बुला लेंगे। हमारे में क्या है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बंदा खेलेगा उसको कोच बना देते हैं और यहाँ पे सारा पैसा जितना भी जो भी है खाते रहते हैं लोग पैसे। तो इस चक्कर में हमारा है, यहाँ के टैलेंटेड बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। बट क्या है, पैसा और फेडरेशन सिस्टम सही हो जाए तो खिलाड़ी बहुत बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि बॉक्सिंग में इंटरनेशनल मैचेस में जो गोविंद हैं हमारे, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, सिल्वर और ब्रोंज भी। मेरे हिसाब से 2018-19 के आसपास आपने ब्रोंज और सिल्वर मेडल जी, जीता हाँ था जी। जी, टूर्नामेंट्स में। जी। अच्छा, कोविड का टाइम भी इसके बाद आया था। हाँ जी। उस समय कितनी परेशानी हुई थी? क्योंकि आप हो गए और जितने भी एथलीट हैं उनको काफ़ी परेशानी हुई थी क्योंकि एक तरफ से कोविड आ गया था, उसके बाद चीज़ें बहुत ही खराब होती चली गई थी। तो उसमें आपको कितनी परेशानी हुई थी? सर देखो, परेशानी तो होएगा, क्यों कोविड था। उस टाइम क्या था, ना तो कहीं एकेडमियाँ खुली थी, ना तो कोई हॉस्टल खुला हुआ था। घर पे रह के ही जो भी मेरे घर वाले इतने सपोर्ट कर रखे थे, ऊपर वाला रूम और ऊपर का जो भी हमारा वो क्या कहते हैं, छत था, वो मेरे लिए फ्री कर दिया। कह रहे कि जाओ, जो तुम्हें करना वो करो, मेडल लेना तुम्हें देश के लिए। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और मैं घर पे रह के कम से कम 1.5 साल तो मैं घर पे ट्रेनिंग करा है मैंने। वो मेहनत से मतलब जो भी है अपने घर पे करा, मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। मतलब घर वाले आपका हाँ जी, लगातार हाँ जी। सपोर्ट कर रहे जी, हैं, जी, चाहे जी। कुछ भी हो जाए। जी, जी, जी। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आप खुद आपने इतना कहना चाहिए इंडिया के लिए आपने इंटरनेशनल में बॉक्सिंग मैचेज़ आपने बहुत खेले हैं। तो आप जो आज की युवा पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे फैमिली हो गया या कोई बच्चे हो गए, उनको स्पोर्ट के जाना चाहिए
और जैसे आप पढ़ाई लिखाई भी सही है, बिना पढ़ाई लिखाई के तो स्टडी के लिए तो कुछ होता नहीं है, बट स्पोर्ट के आप उस पे फोकस करें तो बहुत ही अच्छा है जी। उनके लिए। अच्छा। साथ ही साथ जैसे मैंने अभी हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट की थी कि आज के टाइम पे पिछले 3-4 सालों से सिर्फ एक खेल में नहीं बल्कि तमाम ऐसे खेल हैं जिसमें जो महिला है मतलब जो युवा बच्चियां हैं उनका भी क्रेज बढ़ रहा है। बॉक्सिंग में भी ये चीज़ देखने हाँ को मिल जी। रही है। तो इस पर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि कितना ये पॉजिटिव वे में आगे जा रहा है? ये बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि हमारे बॉक्सिंग का मैं बता रहा हूँ, अभी तो अदर गेम का क्या बताऊँ, जैसे नीरज भाई का मेडल आया था, उस चक्कर में स्पोर्ट्स का भी क्रेज ज़्यादा हो गया था। अभी हमारे में अपना विजेंदर भाई हो गया, मेरी कॉम हो गया, इस चक्कर में मतलब पब्लिक देख रही है, हाँ भाई स्पोर्ट्स में है कुछ। तो बच्चों का क्या फिटनेस भी है और घर से निकलते बच्चों का बहुत सारा बेनिफिट है और स्पोर्ट्स से करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट है और आगे आगे तक का हमारे भविष्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। जी, जी। तो गोविंद भाई का सही बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खेल जो है वो आपको ज़रूर खेलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कोई खेल हो, हाँ जी, ना, है ना। ना? कोई भी और इंटरेस्ट है, जो बच्चे में इंटरेस्ट है वो खेलें तो बहुत बढ़िया है। अब जैसे कि आपका गेम है, आपको खेलना है फुटबॉल, अब मैं खिलाऊँ आपको बॉक्सिंग, तो आपका तो इंटरेस्ट नहीं है, रुचि तो नहीं है ना उसमें। जी। तो क्या मतलब है खेल आगे, फिर कोई मतलब नहीं। जो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसको वो खिलाइए गेम। तो ये जो बॉक्सिंग की आपके अंदर जो पैशन था, ये जी। कब से शुरू हुआ? कब से आपने बॉक्सिंग शुरू की थी? सर मैं आपको बता दूँ, मैं 2007 से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करा था अपने घर से, गोरखपुर से मैंने करा था। और 2007, 8, 9, 10, 11 मतलब कंटिन्यू मेरे स्टेट में गोल्ड आ रहे थे। उस टाइम मेरा फेडरेशन, हमारे में फेडरेशन में लड़ाई चल रहा था, 2 फेडरेशन उस टाइम थे। तो 3-4 साल तो हमारा फेडरेशन ही बंद हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी बॉक्सिंग क्या कर रहे हैं यार, छोड़-छाड़ दे यार, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, अभी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फेडरेशन में लड़ाई चल रही है, तो वहाँ तो ना तो जॉब मिल रहा है, ना तो मेडल आने से, कोई क्या करना है। मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं यार क्या कर रहा है, पढ़ाई-लिखाई करो, अब क्या ही करोगे बॉक्सिंग-वॉक्सिंग करके। तो मैंने चलो ठीक है कोई नहीं, तो मेरी माँ ने बोला कोई नहीं करते रहो यार, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, जो भी है अपना करते रहो, जब तुमने इतना टाइम इतना वेस्ट कर रखा है, आगे करते रहो। तो मैंने चलो ठीक है करते हैं। फिर 2015-16 में नेशनल हुआ था, मैं इंडिया टीम में गया। फर्स्ट मैं लड़का था यूपी का, जो कि मैं अकेला गया था इंडिया टीम में। वहाँ गया, फिर वहाँ पे मैंने मारा भी है, जो मेरे सीनियर थे, एक अमित पंघाल नाम है, वो इंडिया का नंबर 1 खिलाड़ी, वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 है। उसको भी मैं उसके साथ भी प्रैक्टिस करता था, मेरा सीनियर है। और मेरे उनके साथ भी जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे उनको भी मैंने मारा। मेरा सिलेक्शन हुआ था बट सिलेक्शन दिया नहीं था। फिर मेरा मन वहाँ टूटा कि यार क्या गोविंद, कोई सपोर्ट नहीं है, यूपी में अब अकेला, मतलब बंदा ऐसा हो जाता टूट जाता है। तो फिर मैंने चलो कोई नहीं, मम्मी ने समझाया, मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट करा, मेरी मम्मी ने समझाया यार कोई नहीं, अभी एक बार आ रहा है, 2 बार आया, क्या करना है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2007 से आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कर दी थी। हाँ जी। अभी तक के इतने साल की जो ट्रेनिंग रही है और इतने साल की जो प्रैक्टिस रही है उसमें कितना संघर्ष देखने को मिला है? सर स्टार्टिंग से तो हमारे जो भी बॉक्सिंग कर रहा है तो वो इतने अच्छे फैमिली से तो होएगा नहीं, मिडिल परिवार से ही होता है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ है कि मतलब पापा किसान है, तो घर में इतना ज़्यादा इनकम होता नहीं था। तो जैसे कि मैं केडी सिंह स्टेडियम में आया था, तो हॉस्टल का ट्रायल था कि मतलब जैसे उसमें डाइट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सारा चीज़ है क्या कि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा वो बढ़ावे के लिए होता है कि मतलब कि यहाँ पे किट मिल जाता है, डाइट अच्छा होता है। घर से इतने अच्छा सपोर्ट था ही नहीं, मम्मी थी, घर वाले कितने पैसे देंगे? तो इसके बाद ऐसा हुआ, तो मैं हॉस्टल का ट्रायल देने आया, तो सर मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं बाहर रिंग, मतलब होटल का पैसा था नहीं मेरे पास, मम्मी ने 400-500 रुपए उस टाइम 2010 में 400-500 रुपए मेरी जेब में था। अब मैं 2-4 दिन यहाँ रुकना, मैं 2-4 अब खर्चा होटल ले लेता तो मेरे पास पैसे बचते नहीं, मैं क्या खाता फिर मैं। और मुझे फिर स्टेडियम के बाहर, मुझे रात में मैं सोचा अभी होटल लूँ या क्या करूँ? तो एक मेरे साथ एक दोस्त था, तो वो तो होटल ले लिया मेरे पास, मैं अब सोचूँ पैसा खर्चा करूँगा तो मैं बाहर नहीं, तो मैं स्टेडियम के बाहर में सोया था सर मैं। ट्रायल के टाइम मैं आया, मैं 2 दिन में स्टेडियम के बाहर सोया हूँ मैं सर। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, हॉस्टल में गया, फिर मैंने सर को ही बताया सर ऐसी-ऐसी बात है, फिर सर ने मुझे सपोर्ट भी किया, तो जो हमारे हॉस्टल के सर थे मुझे बहुत सपोर्ट करा और घर वाले, फैमिली वाले सपोर्ट करा। मैं उसी हिसाब से अपनी मेहनत भी जारी रखा है, इसलिए मुझे इतना और मतलब घर वाले से भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला फिर मुझे। एक तो देखिए ये ऐसा गेम है, ये मिडिल परिवार ही खेल सकता है, बॉक्सिंग में कौन, जो अमीर घर के बच्चे तो खेलेंगे नहीं, ये मिडिल परिवार ही खेलता है। और ये जैसे कि फेस में इतने देखिए मेरे चेहरे पे निशान है। बॉक्सिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ लिया भी है। देखिए सर इतने निशान है कट मेरे, और क्या मैं बोलूँ सर, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। बॉक्सिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी गेम है। आप एक बार कोई भी है करके देखिए फिर पता चलेगा। तो ऐसा ऐसा हुआ 2018 के बाद मेरा सीनियर रेस में मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल आया था। उस टाइम मैं इंडिया टीम में गया था। इंडिया टीम के जाने के बाद ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे कैंप का ट्रायल होता है कि जो लड़का अच्छा होता है उसको अंदर रखते हैं और जो लड़का के मतलब ट्रायल में अच्छा नहीं होता उसको आउट कर देते हैं। तो मेरा वहाँ पे 2 एक
लड़के जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को मार के आया था, मेरा उसके पहला पहला ट्रायल मेरा उसके उसी के साथ था। तो मैंने क्या हुआ, मुझे डर लग रहा था भाई, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को मार के आया, मैं उसको मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा। मेरे कोच रेलवे की थे, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं होता गोविंद, इसने मारा, तेरे भी 2 हाथ है, उसके भी 2 हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरी हैं सारे वहाँ पे, तुम्हें देखेंगे और क्या, जो तुम अच्छा खेलोगे तो तुम्हें जिताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम वो ओलंपिक है, वो भगवान थोड़ी ना है। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, सर बोल रहे तो ठीक ही बात होगा, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर मैंने चलो कोई रिंग पे गया मैं, सर मैं विश्वास, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा, मैंने उसको 5 जीरो मारा। ओलंपिक मेडलिस्ट जो गोल्ड मेडलिस्ट को मारा, मैं 5 जीरो मारा। फिर मेरा दूसरे ओपोनेंट था मेरा, उससे मेरा ट्रायल हुआ, मैंने उसको 5 जीरो फिर उसको भी हराया मैंने। जब मुझे जाके टूर पे टूर मिलना स्टार्ट हुआ, मैं फिर 2022 में 2 साल तो लॉकडाउन हुआ, फिर मैं 2 साल में प्रैक्टिस घर पे गया। फिर मैं घर पे अपने प्रैक्टिस करने के बाद 2022 में मैं नेशनल चैंपियन बना। ये हुआ था बेलारी कर्नाटका में हुआ था, वहाँ पे अपने फर्स्ट वेट में मैं चैंपियन बना था। चैंपियन बनने के बाद मैं 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर्बिया में गया था खेलने। उसके बाद मेरा थाईलैंड ओपन में मेरा गोल्ड है। एशियन में ब्रॉन्ज मेडल जॉर्डन में जो हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में मेरा गोल्ड मेडल है, और 2023 में नेशनल चैंपियन भी हूँ मैं। और थाईलैंड ओपन में मेरा गोल्ड है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मेरे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज है। मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैं खाली हाथ आया हूँ, मैं कहीं गया हूँ, देश का नाम रोशन करके आया हूँ सर। अच्छा, कितना अच्छा लगता है कि जब एकदम ये होता है कि लोग आपका नाम ले रहे हैं और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब पहली बार ऐसा हुआ था तो कितना नर्वस आप थे, या कितना आपको लग रहा था कि नहीं यार, जो है तो वैसे ही हम लोग खेलने ही आए हैं, यहाँ पे बॉक्सिंग करने आए हैं, क्या मतलब कुछ बदलाव था या वही सब चीजें नहीं, थी? बदलाव तो था ही सर। जैसे कि पहले तो हमें इंडिया का जो ये हमारा जो किट है सर, ये इंडिया का टी-शर्ट है जो, मैं जब मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, मैं देखता था यार ये इंडिया खेला यार, कितना क्या इतना बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये बहुत तगड़ा प्लेयर है। बट मुझे जब मिला था ये किट, तो मैं रात भर मैंने इसको पहन के ही सोया था मैं। ऐसा हुआ था कितना क्या नाम है, बहुत ज़्यादा मैं खुश था, उस रात में सोया ही नहीं था। पूरी किट पहना, रात को सोया मैं, मेरे सीनियर थे वो बताया यार गोविंद कुछ नहीं होता, बढ़िया अपना करेगा तो तेरे को ये क्या है, आगे तक तू झंडे के नीचे भी आएगा तू। हाँ, तो मैं थाईलैंड ओपन में मेरा गोल्ड आया, तो मैं जब अपना राष्ट्रगान बजता, मैं ऐसा हो गया, उस टाइम रोने लगा मैं। प्राउड मोमेंट होता है हाँ जी, एकदम जी, कि हाँ जी, आप हाँ जी, जी, भारत के लिए, आप जी, क्या कहते हैं, मैच खेल जी, रहे हैं जी, और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप जीतते हैं तो बहुत ही वो अच्छा एक मोमेंट रहता होगा कि जी, जी। हाथ में भारत का झंडा हाँ जी, हाँ जी सर। है ना? हाँ, और उस टाइम तो अलग ही फ़ील था सर, क्या ही बोला जाए। तो अब हाँ। आपको कौन से ऐसे अपकमिंग इवेंट्स हैं जिसमें आपको हम लोग देख सकते हैं खेलते हुए? अभी सर अभी सीनियर नेशनल है, जो कि अभी होने वाला अक्टूबर नवंबर में, वो होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। मैं वेट-वाट भी कम करने लग रहा हूँ। उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2027 में, उसमें मैं अभी जब नेशनल चैंपियन बनेंगे तो उसके लिए ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद फिर जाके उसमें फिर ट्रायल होएगा। फिर लड़के आउट होंगे, जो अच्छे रहेंगे वो कैंप में आएँगे। उसके बाद फिर उसके बाद असेसमेंट होता है। रनिंग हो, स्पारिंग हो, फाइट हो, सबको एक तरफ़ा मारना होगा। फिर जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन होता है। अच्छा, इस टाइप का हमारा क्राइटेरिया है। तो ये मतलब इंडिया में होने वाला है या हाँ जी, हाँ जी, इंडिया में? पटियाला, हाँ, पटियाले पटियाला में। में हाँ होने जी, हाँ वाला जी, है। हाँ जी। बॉक्सिंग ऐसा गेम है, एक बार आप भी, मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करें अभी भी। एक बार पहने हमारे ग्लव्स, ये मेरा ग्लव्स है। जी, आप एक बार इसको ट्राई करें पहने, देखते हैं आपको कैसा फ़ील होता है एक बार पहने आप। मैं लाइफ में सच बता रहा हूँ, मैंने अच्छा, पहली बार मैं हाँ। बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रहा हूँ, और वो भी सच में। इससे पहले एक बार ट्राई किया था अच्छा, अच्छा, कहाँ किधर? कि वहीं पे स्टेडियम में ही। अच्छा, और अच्छा। इसको ऐसे बाँधे, इसके अंदर बैंडेज लगता है, बट अभी तो क्या ही बैंडेज है। अ, मैं आपको कुछ जी, जी। पंच बताऊँ क्या? हाँ, बता सकते हैं, लेकिन मेरा और बॉक्सिंग का बिल्कुल दूर-दूर तक का नाता नहीं है। बट हाँ, मैंने देखे हैं, मैंने हुँ। काफ़ी मैचेस देखे हैं कुछ बॉक्सिंग नहीं के। सर, सिंपल है, कुछ कुछ नहीं है। पंच मारने हैं बस, कुछ नहीं है। ऐसा जैसे लड़ाई करते हैं, वैसे तो कुछ नहीं, अम, बट पंच है, पंच मारने हैं मुझे बट। मैं लड़ाई-वड़ाई से बिल्कुल कोसों दूर रहता हूँ। लेकिन सच्ची ये बता रहा गलत हूँ, आ गया। एक चीज़ है ये सच्ची, मैं बोलूँगा कि सच में बॉक्सिंग ग्लव्स, मतलब मैं समझ सकता हूँ, मेरे लिए मैं तो पहली बार पहन रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ या तो सर कि ये अब एक आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हुँ, 10 सेकंड के अंदर मारना भी और बचना भी है। 10 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर हुँ। आपने मिस किया, स्लिप किया, मारना भी, बट जहाँ मिला काउंटर पंच मारने, बचाने भी और मारने भी दोनों। सर ये है हमारे गेम का, सेकंडों में बंदा गिरता है नीचे। मतलब पंच लगा, नॉक, ऐसा गेम है सर। तो सेकंड का। मतलब ये सेकंड्स का गेम है, सच्चाई है, लेकिन खेल तो चाहे कोई भी खेल हाँ हो, जी, हाँ वो जी। सेकंड्स का एक है। जी, जी, जी। सेकंड्स में या तो आपकी साइड हाँ जी। चीज़ रहेंगी, जी, या जी। तो आपके विपक्ष में रहेगी, ये जी, तो जी, बात जी। सच्चाई है। लेकिन सच में पहली बार अच्छा लग रहा है यार ग्लव्स पहन के, मैंने पहली बार बॉक्सिंग के ग्लव्स पहन रहा हूँ।
अच्छा, चलिए आप भी वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें भी प्लीज़ बता दीजिएगा कि ये कैसे किया जाता है? फिलहाल ये थे हमारे साथ गोविंद कुमार साहनी जी, जिन्होंने भारत के लिए बॉक्सिंग में कई इंटरनेशनल मैचेस खेले भी हैं और साथ ही साथ इन्होंने मेडल्स भी कई जीते हैं। और हम सब ये चाहेंगे कि जो आने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं बॉक्सिंग के, उसमें भी ये अच्छा प्रदर्शन करें और भारत का नाम रोशन करें। ऐसे ही बने रहिए द हो हल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल जॉय।